अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना अनफाल। हेडलाइंस आप जान चुके, अब आपको बताएंगे। लाहौर शहर की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 तक जा पहुंचा है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया है, जबकि सर्दी की शिद्दत में कमी नजर आने लगी है। बढ़ती आलूदगी और बदलते मौसम के पेश नज़र माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की है। अपडेट करें आपको, शहर लाहौर की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर में मौजूद हमारे नुमाइंदे तजम्मुल बुखारी से, जो इस वक्त मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज के हमरा। तजम्मुल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानब से बागों के शहर लाहौर में जो स्मोक की ख़राब होती सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने के लिए तमाम तर कोशिशें वो जारी हैं। एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल जारी है, इसके साथ साथ सड़कों की धुलाई का अमल जारी है और ऐसे तमाम एलिमेंट जो फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बनते हैं, जैसे कि गाड़ियों का धुआं है, सनती यूनिट्स हैं, इसके अलावा खाने के पॉइंट्स हैं जैसे बारबेक्यू, वहाँ से भी जो फ़ज़ाई आलूदगी जो पैदा होती है, तो उनके ख़िलाफ़ भी भरपूर जो इक़दाम और कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। उन्हें जो है वो ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत जो है वो की गई हैं। इस हवाले से अगर बात करें लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो सुबह के औकात में जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया था वो 218 था और उसके साथ लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर के ऊपर विराजमान था। लेकिन अगर ताज़ा तरीन जो अपडेट है उसके मुताबिक देखें तो इस वक्त जो है वो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 350 का जो हिस्सा है वो क्रॉस कर चुका है और इसके साथ ही दुनिया के आलूदा तरीन शहरों के जो है पहले नंबर के ऊपर मौजूद है, जबकि दूसरे नंबर पर वियतनाम और तीसरे और चौथे नंबर पर भारत के शहर दिल्ली और कोलकाता मौजूद हैं। इस वेरिएशन और इस सारी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात साकिब हुसैन साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि ये जो वेरिएशन देखने को मिलती है कि सुबह सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ जाता है, रैंकिंग भी बढ़ जाती है, इसकी क्या वजूहत है? बेसिकली अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो सुबह के टाइम स्कूल टाइमिंग होती है और फिर ऑफिस टाइमिंग, उस वक्त जो गाड़ियों का धुआं होता है वो क्योंकि हर कोई जो है वो निकला होता है और कुछ बच्चों को छोड़ने जा रहे होते हैं और ऑफिस टाइम, जिसकी वजह से जो होता है ना पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है और एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही आप दरमियान का टाइम देखें तो फिर फॉल आ जाता है। फिर शाम के टाइम फिर अगेन जब छुट्टी होती है तो उस टाइम जो होता है ट्रैफिक का हजूम होता है, जिसकी वजह से जो होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स शूट करता है। अच्छा साकिब साहब, ये बताइएगा कि हवा में की जो रफ्तार है वो कम है, नमी ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्मोक के जो लहरें हैं वो गहरी हो जाती हैं, तो ये सूरत हाल कब तक रहेगी? कोई बारिश के क्या इम्कानात हैं? शहरियों को कब तक इस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा? फ़िलहाल अगर देखें तो अगले 7 दिनों में लाहौर की बात करें तो कोई बारिश के चांस नहीं है, लेकिन 18 तारीख को एक वेदर सिस्टम आ रहा है जो शुमाली पाकिस्तान को, जो नॉर्थ पाकिस्तान है जिसमें KPK है, गिलगित बिल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, इन एरियाज़ में जो है ना हल्की बारिश के इम्कानात हैं और जो पहाड़ हैं उस पर बर्फ़बारी के इम्कानात हैं। अलबत्ता अगर हवा का जो डायरेक्शन है उसकी तब्दीली की वजह से 18 तारीख के बाद जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हवा चलने से जो है वो डायरेक्शन चेंज होने से एयर मास तब्दील होता है और वो एयर मास शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है थोड़ी बहुत जो है फ़र्क आएगा। अच्छा, आपने भी मुशाहिदा किया होगा, हमने भी देखा है कि माजी में गुज़िश्ता कई सालों में नवंबर और दिसंबर इवन के सर्द तरीन जो है वो महीने थे। इन दिनों में सर्दी जो है वो अपनी शिद्दत इख्तियार कर जाती थी, लेकिन गुज़िश्ता 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि नवंबर और दिसंबर बिल्कुल ड्राई जो है वो गुजरता है और दर्जा हरारत भी ऐसा होता है कि बंदा पर इसी में रहता है कि जर्सी पहने या ना पहने। तो क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं कि जो वो महीने जो सर्दी से मनसूब थे अब उनमें उतनी सर्दी जो है वो महसूस नहीं होती? देखिए, पहले तो ये बात है कि क्लाइमेटोलॉजिकली जो है ना नवंबर का जो महीना है वो ड्राइएस्ट मंथ है, नवंबर का महीना, और प्लस जो 2 वीक हैं दिसंबर के, इसमें जो है बारिशें कम से कम होती हैं और पाकिस्तान का क्लाइमेटोलॉजिकली जो है ना ये ड्राइएस्ट मंथ है। जो बारिशों का स्टार्ट होता है नॉर्मली जो क्लाइमेटोलॉजिकली देखा जाए तो वो सेकंड वीक ऑफ द दिसंबर होता है, जिसमें बारिशें होती हैं नॉर्मली पिछले सालों में अगर देखा जाए। अब फ़िलहाल जो हमारी सीजनल फोरकास्ट है उसके मुताबिक जो है दिसंबर में बारिशों कम है और जो जनवरी फरवरी हैं इनमें बारिशें होने के इम्कानात हैं जो नॉर्मल के करीब होंगे।
बहुत शुक्रिया आपका साकिब साहब। अजी बिल्कुल हमारे साथ माहिर मौसमियात मौजूद थे और उनका ये कहना है कि अभी आने वाले चंद दिनों तक जो है बारिशों के कोई इम्कानात नहीं है और दिसंबर मिड के बाद जो है वो शुमाली इलाका जात और पहाड़ी इलाकों में बारिशों और बर्फ़बारी की जो पेशगोई वो कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि वहाँ पे होने वाली बारिश और बर्फ़बारी की वजह से जो है मैदानी इलाके हैं पंजाब के, वहाँ का भी जो टेम्परेचर और आबो हवा है उसमें तब्दीली आएगी और उसके बायस जो स्मोक की सूरत हाल है उससे शहरियों को जो है वो छुटकारा मिल सकेगा। जी तजम्मुल बुखारी हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।